अब मिलने का कोई फ़ायदा नहीं, अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं, अब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो यूज़ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट इज़ प्लस नो यूज़ ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब मिलने का कोई फ़ायदा नहीं, इट इज़ नो यूज़ ऑफ मीटिंग नाउ, इट इज़ नो यूज़ ऑफ मीटिंग नाउ। अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं, इट इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग नाउ, इट इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग नाउ। अब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, इट इज़ नो यूज़ ऑफ रीडिंग नाउ, इट इज़ नो यूज़ ऑफ रीडिंग नाउ। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब भागने का कोई फ़ायदा नहीं, अब भागने का कोई फ़ायदा नहीं, इट इज़ नो यूज़ ऑफ रनिंग नो, इट इज़ नो यूज़ ऑफ रनिंग नो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं, अब माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। आते हुए 5 किलो चीनी ले आना, जाते हुए गाड़ी आहिस्ता चलाना, खाते हुए पानी मत पियो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सेंटेंस प्लस वाइल प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आते हुए 5 किलो चीनी ले आना, ब्रिंग 5 kg शुगर वाइल कमिंग, ब्रिंग 5 kg शुगर वाइल कमिंग। जाते हुए गाड़ी आहिस्ता चलाना, ड्राइव स्लो वाइल गोइंग, ड्राइव स्लो वाइल गोइंग। खाते हुए पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक वाटर वाइल ईटिंग, डोंट ड्रिंक वाटर वाइल ईटिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आना, आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आना, पिक अप चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल वाइल कमिंग, पिक अप चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल वाइल कमिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आते हुए मुझे फ़ोन करना, आते हुए मुझे फ़ोन करना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। असल में उसे कुछ नहीं पता, असल में वो झूठ बोल रहा था, असल में वो कुछ और चाहता था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं असल में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन रियलिटी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इन रियलिटी प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन रियलिटी ये वही का वही रहेगा विच मीन असल में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। असल में उसे कुछ नहीं पता, इन रियलिटी ही डजंट नो एनीथिंग, इन रियलिटी ही डजंट नो एनीथिंग। असल में वो झूठ बोल रहा था, इन रियलिटी ही वॉज टेलिंग अ लाई, इन रियलिटी ही वॉज टेलिंग अ लाई। असल में वो कुछ और चाहता था, इन रियलिटी ही वांटेड समथिंग एल्स, इन रियलिटी ही वांटेड समथिंग एल्स। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। असल में मेरा मूड नहीं है, असल में मेरा मूड नहीं है, इन रियलिटी आई एम इन नो मूड, इन रियलिटी आई एम इन नो मूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। असल में गलती तुम्हारी है, असल में गलती तुम्हारी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। लिख कर देता हूँ, पूछ कर बताता हूँ, देख कर आता हूँ, सुनकर बताता हूँ। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। आई विल प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एंड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आज ये डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लिख कर देता हूँ, आई विल राइट एंड गिव यू,
I will write and give you. पूछ कर बताता हूँ. I will ask and tell you. I will ask and tell you. देख कर आता हूँ. I will come and see. I will come and see. सुन कर बताता हूँ. I will listen and tell you. तोड़ा तोड़ा करके बहुत पैसा इकट्ठा किया जा सकता है. तोड़ा तोड़ा करके सब कुछ समझ जाओगे. तोड़ा तोड़ा करके ले आना. तोड़ा तोड़ा करके बहुत ज्यादा हो गया. इन जुमलों में हम कह रहे हैं तोड़ा तोड़ा करके, यानी हर सेंटेंस में तोड़ा तोड़ा करके बार बार रिपीट हो रहा है. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लिटिल बाय लिटिल. लेटर बाय लेटर मीन तोड़ा तोड़ा करके. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. सेंटेंस प्लस लेटर बाय लेटर. सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तोड़ा तोड़ा करके बहुत पैसा इकट्ठा किया जा सकता है. A lot of money can be collected letter by letter. A lot of money can be collected letter by letter. तोड़ा तोड़ा करके सब कुछ समझ जाओगे. You will be understand everything letter by letter. You will be understand everything letter by letter. तोड़ा तोड़ा करके ले आना. Get it letter by letter. Get it letter by letter. तोड़ा तोड़ा करके बहुत ज्यादा हो गया. It has become too much letter by letter. हमेशा की तरह फिर तुमने ये गलती की. हमेशा की तरह तुम देर से आए. हमेशा की तरह वो खूबसूरत लग रही थी. ऐसे फ़िक्रे हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं हमेशा की तरह. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ यूजुअल. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. सेंटेंस प्लस इज यूजुअल. सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा. सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस का जानना बहुत ज़रूरी है. इज यूजुअल ये वही का वही रहेगा विच मीन हमेशा की तरह. कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट. याद रखिए कि इज यूजुअल ये शुरू में भी यूज हो सकता है और सेंटेंस ये एंड में भी यूज हो सकता है. इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. हमेशा की तरह फिर तुमने ये गलती की. यू हैव मेड दिस मिस्टेक अगेन इज यूजुअल. You have made this mistake again is usual. You have made this mistake again. ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. इज यूजुअल मीन हमेशा की तरह. इस फिक्र को हम ऐसा भी कह सकते हैं इज यूजुअल यू हैव मेड दिस मिस्टेक अगेन. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. हमेशा की तरह तुम लेट आए या हमेशा की तरह तुम देर से आए. You came late is usual. You came late is usual. One more example for better understanding. वो हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी. She looked elegant is usual. She looked elegant is usual. वो हमेशा की तरह बहुत तेज गाड़ी चला रहा था. He was driving very fast is usual. He was driving very fast as usual. उसने हमेशा की तरह मोबाइल मेज पर रखा. He put the mobile on the table is usual. He put the mobile on the table is usual. One more example for better understanding. आप हमेशा की तरह गलत हैं. You are wrong is usual. You are wrong is usual. One more example for better understanding. तुम हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हो. You are telling a lie is usual. You are telling a lie is usual. You are telling a lie ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है which mean तुम झूठ बोल रहे हो. One more example for better understanding. वो हमेशा की तरह देर से उठा. He got up late is usual. He
got up late is usual. Next example for better understanding. हमेशा की तरह मैं तुमसे आज भी बहुत मोहब्बत करता हूँ. I still love you so much as usual. हमेशा की तरह तुमने खाने में ज़्यादा नमक डाला है. You have added extra salt and the meal as usual. You have added extra salt and the meal as usual. और आखिर में ये दो फ़करात आपके लिए. कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. पहला फ़करा है हमेशा की तरह उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे. हमेशा की तरह उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे. और दूसरा फ़करा है हमेशा की तरह वो आज भी नहीं आया. हमेशा की तरह वो आज भी नहीं आया. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. मुझे किया जाने दो उसे. मुझे किया रोने दो उसे. मुझे किया नखरे दिखाने दो उसे. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे किया. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज़ टू मी. कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये चेंज भी हो सकता है. जैसा कि तुम्हें किया व्हाट इज़ टू यू. उसे किया what is to him. हमें किया what is to us. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. what is to me प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी us you him her them प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है. और इसके बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो. इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. मुझे किया जाने दो उसे. व्हाट इज़ टू मी लेट हिम गो. और अगर हमें कहना हो कि तुम्हें किया जाने दो उसे तो फिर व्हाट इज़ टू यू लेट हिम गो. व्हाट इज़ टू यू लेट हिम गो. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मुझे किया रोने दो उसे. व्हाट इज़ टू मी लेट हिम क्राई. व्हाट इज़ टू मी लेट हिम क्राई. और अगर हमें ऐसा कहना हो कि तुम्हें किया रोने दो उसे तो फिर हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी चेंज करना होगा. जैसा कि व्हाट इज़ टू यू लेट हिम क्राई. व्हाट इज़ टू यू लेट हिम क्राई. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मुझे किया नखरे दिखाने दो उसे. व्हाट इज़ टू मी लेट हर थ्रो टेंट्रम. व्हाट इज़ टू मी लेट हर थ्रो टेंट्रम. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल. कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मुझे किया आने दो उसे. व्हाट इज़ टू मी लेट हिम कम. What is to me let him come. One more example for better understanding. मुझे किया बोलने दो उसे. मुझे किया बोलने दो उसे. What is to me let her speak. What is to me let her speak. और आखिर में ये जुमला आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. मुझे किया सोने दो उसे. मुझे किया सोने दो उसे. सब्सक्राइब टू इंग्लिश फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. सारा खेल मेहनत का है. आज के इस लेसन के अंदर आप सीखने वाले हैं कि कैसे ऐसे फकरे जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं बोले जाते हैं अंग्रेजी ज़ुबान में. अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं सारा खेल. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स ऑल अबाउट. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. इट्स ऑल अबाउट प्लस ऑब्जेक्ट. इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. सारा खेल किस्मत का है. इट्स ऑल अबाउट लक. इट्स ऑल अबाउट लक. लक मीन किस्मत. इट्स ऑल अबाउट मीन सारा खेल. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सारा खेल पैसों का है. बिल्कुल कॉमन फकरा है जो हम रोज़ बोलते हैं या सुनते हैं. ऐसे फकरे अपने डे टू डे लाइफ में. सारा खेल पैसों का है. इट्स ऑल अबाउट मनी. इट्स ऑल अबाउट मनी. मनी मीन पैसे.
वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल मेहनत का है। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। It's all about hard work. Next example for better understanding, सारा खेल लालच का है। It's all about greed. It's all about greed. सारा खेल कार का है। सारा खेल कार का है। It's all about car. It's all about car. और आखिर में ये फिक्रा आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। सारा खेल मोबाइल का है। सारा खेल मोबाइल का है। अब देखते हैं ऐसे जुमले जिसमें एक्शन हो, यानी हम किसी काम के करने या न करने के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि सारा खेल रोज़ाना काम करने का है, सारा खेल सीखने का है, सारा खेल उसे बुलाने का है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। इट्स ऑल अबाउट प्लस वर्ब प्लस ING, यानी वर्ब के अंदर हमें ING लगाना है और वर्ब प्लस ING के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सारा खेल रोज़ाना काम करने का है, यानी इस फिक्रे में, इस सेंटेंस में हम एक्शन काम करने के बारे में कह रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट डूइंग वर्क एवरी डे। इट्स ऑल अबाउट डूइंग वर्क एवरी डे। डूइंग ये वर्ब प्लस ING है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल सीखने का है। सारा खेल सीखने का है। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। लर्निंग ये वर्ब प्लस ING है। लर्न के अंदर हमने ING ऐड किया है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल उसे बुलाने का है। इट्स ऑल अबाउट इनवाइटिंग हर। इट्स ऑल अबाउट इनवाइटिंग हर। और अगर मेल हो यानी अगर मुज़क्कर हो तो फिर हमें हर की जगह हिम यूज करना होगा। इट्स ऑल अबाउट इनवाइटिंग हिम। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल पढ़ाने का है। इट्स ऑल अबाउट टीचिंग। It's all about teaching. Keep this point in your mind that teach ये मेन वर्ब है, इसके अंदर हमने ऐड किया है ING, so it's all about teaching. One more example for better understanding, सारा खेल चापलूसी करने का है। सारा खेल चापलूसी करने का है। It's all about flattering. It's all about flattering. फ्लट मीन चापलूसी और फ्लट ये भी वर्ब है, इसके अंदर हमने ING ऐड किया है। सो इट्स ऑल अबाउट फ्लटिंग। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल वहाँ जाने का है। इट्स ऑल अबाउट गोइंग देयर। इट्स ऑल अबाउट गोइंग देयर। और आखिर में ये फिक्रा आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। सारा खेल मुझे सताने का है। सारा खेल मुझे सताने का है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मैं इतना थका हुआ हूँ कि बाहर नहीं जा सकता। वो इतना बूढ़ा है कि सड़क पार नहीं कर सकता। वो इतनी शर्मीली है कि आवाम में बोल नहीं सकती। इस लेसन के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे ऐसे फिक्रे अंग्रेजी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं इतना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टू। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट, याद रखिए कि टू ये डिग्री ऑफ एडवर्ब है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको टू बी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या बी कहा जाता है। इसके बाद हमें यूज़ करना है टू के बाद आ जाया करेगा ऑब्जेक्टिव के बाद हमें लगाना है टू के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। V1 के बाद हमें यूज़ करना है अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं इतना थका हुआ हूँ कि बाहर नहीं जा सकता। I am too tired to go out. I am too tired to go out। अगर इस जुमले को देखा जाए तो ये पॉजिटिव है, मस्बत है, लेकिन इसका जो सेंस है, जो मीनिंग है वो नेगेटिव
منفی نکلتا ہے. سو کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ. یاد رکھیے کہ جب ٹو یہ ایڈجیکٹو سے پہلے یوز ہوتا ہے تو اس فکر کا جو سینس ہوتا ہے، جو میننگ ہوتا ہے وہ نیگیٹو یعنی منفی نکلتا ہے. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ اتنا بوڑھا ہے کہ سڑک پار نہیں کر سکتا. ہی از ٹو اولڈ ٹو کراس دا روڈ. ہی از ٹو اولڈ ٹو کراس دا روڈ. ہی یہ سبجیکٹ ہے، از یہ ہیلپنگ ورب ہے، ٹو یہ ڈگری آف ایڈورب ہے، اولڈ یہ ایڈجیکٹو ہے. جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ٹو یہ ایڈجیکٹو سے پہلے آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے اس جملے کا جو سینس ہوتا ہے، جو میننگ ہوتا ہے وہ ضرور نیگیٹو ہوگا یعنی منفی ہوگا. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ اتنی شرمیلی ہے کہ عوام میں نہیں بول سکتی. وہ اتنی شرمیلی ہے کہ عوام میں نہیں بول سکتی. شی از ٹو شائی ٹو اسپیک ان پبلک. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. میں ابھی اتنا مصروف ہوں کہ بات نہیں کر سکتا. میں ابھی اتنا مصروف ہوں کہ بات نہیں کر سکتا. I am too busy to talk right now. I am too busy to talk right now. To talk اس کو انفینیٹو کہا جاتا ہے. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. یہ موبائل اتنا مہنگا ہے کہ خرید نہیں سکتے. دس موبائل از ٹو ایکسپینسو ٹو بائی. دس موبائل is too expensive to buy. One more example for better understanding. اتنا اندھیرا ہے کہ کچھ نظر نہیں آ سکتا. It is too dark to see anything. It is too dark to see anything. One more example for better understanding. وہ اتنی خوبصورت ہے کہ نظریں ہٹ نہیں سکتی. She is too beautiful to look away. She is too beautiful to look away. One more example for better understanding. تم اتنی قیمتی ہو کہ جانے نہیں دے سکتا. You are too precious to let go. You are too precious to let go. Next example for better understanding. وہ اتنی اچھی ہے کہ اس سے ناراض رہنا ممکن نہیں ہے. یعنی وہ اتنی اچھی ہے کہ میں اسے ناراض نہیں کر سکتا. اس سے ناراض رہنا ممکن نہیں ہے. She is too sweet to stay mad at. She is too sweet to stay mad at. Next example for better understanding. وہ اتنا چھوٹا ہے کہ دکان نہیں جا سکتا. He is too small to go to shop. He is too small to go to shop. اور آخر میں یہ فقرہ آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ اتنا کمزور ہے کہ چل نہیں سکتا. وہ اتنا کمزور ہے کہ چل نہیں سکتا. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure.